और सरकार ने जिला बल के पुलिस पदाधिकारी को स्वतंत्र कर रखा है कि अपराधी किसी भी कीमत में नहीं बचना चाहिए, चाहे कोई भी कदम उठाना चाहिए। अपराध की घटना पर पहली कोई कार्रवाई हुई है, बुलडोजर के रूप में उसके मकान को उस पर चलाया गया। कि जो घटना मुजफ्फरपुर की हुई है, उस घटना को सुनकर ही मन विचलित हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक छोटी बच्ची के साथ रेप होता है और उसके गुप्तांगों पे कई बार नुकीले चाकू से वार किया जाता है, यहाँ तक कि उसके सर के हड्डी को भी तोड़ दिया जाता है और उसका जो अपराधी है वो अभी तक पकड़ा भी नहीं गया। सरकार द्वारा जो कानून व्यवस्था है, इस पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जेडीयू नेता मनोज लाल मनु। मनोज जी, जो आपराधिक घटना घटी है, अभी तक अपराधी पकड़ा नहीं गया, क्या कहिएगा कानून व्यवस्था बिहार का? सबसे पहले तो हम आगाज फर्स्ट न्यूज को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि वो जनता के तमाम ज्वलन सवालों को लेकर आए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो घटना मुजफ्फरपुर की हुई है, उस घटना को सुनकर ही मन विचलित हो जाता है। मैं किसी दल या सरकार की बात में नहीं कर रहा हूं, लेकिन घटना करने वाले भी इसी समाज के हैं और घटना जिसके साथ हुआ वो भी इसी समाज के हैं। कहीं बाहर से, विदेश से नहीं कोई आए हुए, परंतु जहां तक है अपराधी चिन्हित हो चुके हैं, ये तो सामने आया हुआ है और अपराधी के गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। उसके खिलाफ जो कार्रवाई होना चाहिए वह कार्रवाई हमें लगता है कि किसी भी घटना पर, अपराध की घटना पर पहली कोई कार्रवाई हुई है, बुलडोजर के रूप में उसके मकान को उस पर चलाया गया, तो ये हमको लगता है कि ये मुजफ्फरपुर में ही पहली घटना हुई है पूरे बिहार के अंदर। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि सरकार सचेत नहीं है। सरकार पूरी तरह से सचेत है और जो भी अपराधी हैं वह नहीं बचेंगे। ये ठीक है, आपका कहना मैं मानता हूं कि हाल के दिनों में कुछ घटनाएं घटी हैं, लेकिन अपराधी भी उसी तरह से गिरफ्तार हुए हैं या अपराधी को ध्वस्त करने की कार्रवाई सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और सरकार ने जिला बल के पुलिस पदाधिकारी को स्वतंत्र कर रखा है कि अपराधी किसी भी कीमत में नहीं बचना चाहिए, चाहे कोई भी कदम उठाना चाहिए, उठे। देखिएगा 24 घंटे 25 घंटे के भीतर में ही वो भी अपराधी गिरफ्तार हो जाए। अच्छा, एक दलित बच्ची को उसके घर के सामने से बदमाशों द्वारा उठा लिया जाता है, उसके पिता और उसके भाई के सामने। इस पर क्या कहिएगा? बिहार में जो लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, स्पेशली लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर जो घटना घट रही है। देखिए, अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, इस चीज को नहीं कहेंगे। अगर आप एक महीने का, जुलाई माह का ही अगर आप एक डाटा उठा के देखेंगे तो महिलाओं के साथ यहाँ 17 घटनाएं घटी। उसी जगह आप झारखंड में जाएंगे तो वहाँ 25 घटनाएं हैं, बंगाल में जाएंगे तो 36 घटनाएं हैं। मेरा ये नहीं है, घटना घटी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और उस पर जो भी घटना घटी है उसके अपराधी गिरफ्तार हो रहे हैं और जो बचे हुए भी हैं उनको भी बिहार की पुलिस नहीं छोड़ने वाली है। जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी तय है। आपकी सरकार है यहाँ पर बिहार में और लगातार जो सरकार पे भी सवाल उठ रहा है, आम पब्लिक भी सवाल उठा रही है। जो पब्लिक के बीच जाते हैं तो सरकार पे सवाल उठता है, कानून व्यवस्था इतना सख्त नहीं है कि तुरंत उस पर कार्रवाई की जा सके। कानून व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। देखिए, कानून व्यवस्था का बदलाव हो या जो हो, ये तो जो सरकार में बैठे हुए हैं उनकी दायित्व रहती है, लेकिन समीक्षा तो हमेशा से ही होता है और जितने भी घटना घटी है, एक आध को छोड़ के सारे अपराधी या जेल के सकीचों के अंदर हैं। जो बचे हुए हैं उनकी कुर्की जब्ती चल रही है, चाहे वो पेपर लीक कांड के अभियुक्त हो या जो हो। कोई आदमी अगर यहाँ से निकलकर नेपाल में जाके बस गया या वहां रुक गया तो उसको पकड़ने का बहुत सारा प्रोविजन होता है।
तो ये नहीं कहा जा सकता है कि आप एक घटना को छोड़ के कोई भी घटना आप बताइए कि जिसमें अपराधी नहीं गिरफ्तार हुए हो। घटना घटी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसको मानता हूं, और सरकार इस ओर ध्यान भी दे रही है। संख्या बहुत कुछ कम है और घटना का प्रकार भी बहुत तरह के, जब वह उसका अन्वेषण होता है तो मामला कुछ और भी निकल जाता है। लेकिन घटना हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन ये भी स्वीकार करते हैं कि हर घटना के आरोपी सखीचों के अंदर बंद पड़े। तो चलिए देखिए, बिहार के कानून व्यवस्था पे जिस तरीके से लगातार विपक्ष द्वारा भी सवाल उठाया जा रहा है, आम पब्लिक भी इस पर अपना सवाल खड़ा कर रही है सरकार के ऊपर कि कुछ तो कानून व्यवस्था में बदलाव होने ही चाहिए। तो ऐसे और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आगाज फर्स्ट न्यूज।